मोदी ने तालिबान का खुलकर कर दिया समर्थन। पूरे अफगानिस्तान में हो गई भारत की जय जयकार। भारत अफगानिस्तान की जिगरी दोस्ती देखते रह गए अमेरिका, रूस, चीन। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में जब अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही थी तब भारत ने चुप्पी नहीं साधी बल्कि दुनिया को आईना दिखा दिया। 193 देशों की मौजूदगी में जर्मनी द्वारा पेश किया गया एक ड्राफ्ट जो कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालत पर था। 116 देशों ने इसका समर्थन किया, 2 ने विरोध किया और 12 देश वोटिंग से दूर रहे, इनमें भारत भी शामिल था। लेकिन भारत का यह अब्सटेन करना कोई कमजोरी नहीं, यह एक ठोस और सोच समझा स्टैंड था। भारत ने सीधा कहा, ये रेजोल्यूशन बस खाना पूर्ति है, इससे अफगानिस्तान की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। दुनिया अगर वाकई अफगान लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो दिखावे की डिप्लोमेसी छोड़कर जमीनी हकीकत पर उतरना होगा। भारत ने बताया कि वो अफगानिस्तान में केवल बातें नहीं कर रहा, वो अफगान जनता के लिए काम कर रहा है, वो भी दिन रात। भारत ने 500 से भी ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं पूरे अफगानिस्तान में, हर प्रांत में, हर दिशा में, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, सिंचाई हो या स्टेडियम, भारत हर जगह मौजूद है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। अफगान जनता को मानवीय सहायता देना, हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी बात अफगानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को लागू करना। भारत सिर्फ पैसा नहीं फेंक रहा, वो भरोसा और आत्मनिर्भरता का आधार तैयार कर रहा है। भारत यूएन एजेंसियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में असली बदलाव ला रहा है। यही कारण है कि भारत ने कहा, जब तक इस रेजोल्यूशन में कोई ठोस नतीजा नजर नहीं आता तब तक सिर्फ वोटिंग करके किसी को खुश करना बेवकूफी है। भारत ने यूएन में खुलकर बताया कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के अड्डे में तब्दील नहीं होने दिया जा सकता। भारत ने उन देशों और संगठनों की पोल खोल दी जो अभी भी अफगानिस्तान की जमीन से अपनी नापाक हरकतें चला रहे हैं। भारत ने साफ साफ कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा माने गए आतंकी गुट अल कायदा, ISIS, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनके रीजनल स्पॉन्सर्स अब अफगान जमीन का इस्तेमाल न कर सकें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत ने तालिबान को भी चेताया, अगर अफगानिस्तान में स्थिरता चाहिए, अगर दुनिया से मान्यता चाहिए तो सबसे पहले अपनी जमीन से आतंकवाद का खात्मा करना होगा, और यह सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद अफगान जनता के लिए जरूरी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की अंतरिम सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्त है सबसे पहले अफगान लोगों की मदद होनी चाहिए। भारत तालिबान से नहीं अफगानिस्तान की जनता से जुड़ा है। भारत का इतिहास अफगान जनता के साथ है, उनके संघर्ष के साथ है, और आज भी भारत उसी रिश्ते को निभा रहा है। तालिबान को भी भारत के इस रुख से उम्मीद नजर आ रही है। तालिबान के अधिकारियों ने भी माना है कि भारत की ओर से मिल रही सहायता और समर्थन ने अफगान जनता में एक नई उम्मीद जगाई है। स्कूलों में भारत की बनाई बिल्डिंग, अस्पतालों में भारतीय दवाएं और खेतों में भारतीय तकनीक, ये सब तालिबान भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। भारत ने फिर साबित किया वो केवल बोलता नहीं करता है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश तालिबान से डरकर अफगानिस्तान से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत वहां जाकर पुल बना रहा है, स्कूल बना रहा है, अस्पताल बना रहा है। भारत का ये स्टैंड एक बार फिर दिखाता है कि वो आज के दौर में एक ऐसा देश बन चुका है जो न सिर्फ अपनी बात मजबूती से रखता है बल्कि दुनिया को दिशा भी देता है। और यही वजह है कि आज अफगानिस्तान से लेकर पूरे एशिया में भारत की आवाज गूंज रही है, एक ताकतवर, निडर और जमीन से जुड़ी आवाज। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अफगानिस्तान के लोग की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।